स्वागत है हमारे चैनल द ओपन स्टेज में को पावर्ड बाय स्काई ग्रुप। आज हम दोस्तों मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको ना तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया उठाती है और ना ही कोई राजनेता उठाते हैं। मुद्दा है भुखमरी का। इंट्रोडक्शन को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चलिए आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक मुख्य कड़ी है। इसमें वार्ड पंच को चुनने से लेकर सांसद के चुनाव मतदान से होते हैं। इसके बीच एक मुद्दा, छोटा सा मुद्दा, यूपी चुनाव के बीच मैं और मेरे साथी संजय यादव लेकर आए हैं। कैमरामैन हिमांशु यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश में सत्ता का चुनाव हमारे देश के नागरिक करते हैं। इस बीच यूपी चुनाव एक अहम मुद्दा है। लोग ये देख रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कोई भी लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, ना तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया दे रही है और ना ही हमारे राजनेता दे रहे हैं कि भुखमरी कहां चल रही है। यहां तक कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, 2009 के बाद किसी भी राजनेता या मेन स्ट्रीम मीडिया ने भुखमरी के ऊपर बात नहीं की है। दोस्तों, किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, ये सब आम बातें हैं। मैंने सहयोगी संजय यादव ने एक अनोखी चीज देखी है। क्या हमारी जनता अंधी है? क्या हम पागल हैं? हमारे साथ पागलों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि चुनाव होगा। क्या किसी ने यह देखा निम्न वर्ग की क्या जरूरत है? निम्न वर्ग चैन से 2 वक्त की रोटियां खा पा रहा है? क्या किसी ने ये देखा? नहीं देखा दोस्तों। पर हम इसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। क्या किसी ने ये देखा कि लोग किस तरह भूख से जूझ रहे हैं, किस तरह कोविड-19 महामारी से लोग मर रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोग निम्न वर्ग के चुनाव की पड़ी है। पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे निष्पक्ष भाव से, न किसी की तरफदारी करके, न किसी बात को मानते हुए कि हम सभी लोकतांत्रिक, क्योंकि एक बात नहीं मान सकते, सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने कुछ अच्छे काम किए हैं, परंतु हमने आपको जैसे कि बताया 2009 के बाद किसी ने भी भुखमरी के ऊपर मुद्दा नहीं उठाया है। तो कितने लोग भूखे सो रहे होंगे, कितने लोग भूख से मर रहे होंगे। हम केवल हवा में बातें ना मारकर आज बिल्कुल तर्कसंगत बात करेंगे दोस्तों। उस बात का स्पष्टीकरण देंगे और उस बारे में चर्चा करेंगे और सरकार को इसमें क्या बदलाव करने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारा भारत देश, जो कि देश के अधिकतर बड़े 119 देशों में से 10वें 11वें नंबर पर आता है, परंतु ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भुखमरी के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है। चलिए आपको बता दें, भारत देश जिसे महान देश कहा जाता है, पर यह महान देश है भी, परंतु कुछ क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ भी है। 119 देशों में से सबसे ज्यादा भुखमरी में 104वें नंबर पर आता है हमारा भारत देश। तो अब इसके कुछ आंकड़े हैं दोस्तों, जैसे भुखमरी की मृत्यु दर, भुखमरी कितने फैल रही है, तो उसके बारे में विस्तृत से मेरे साथी संजय यादव आपको बताएंगे। मैं संजय यादव, टीम स्काई ग्रुप। जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट पे यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव और जब गोवा के पृष्ठभूमि पे पहुंचते हैं, जैसे भी हम चुनाव की पृष्ठभूमि देखते हैं, तो वहां पे मुद्दा होता है कि किसको टिकट मिली, ये हमारी जात का है या नहीं, ये हमारी बिरादरी से है या नहीं, ये हमारे धर्म से है या नहीं। वहां पे लोगों की अक्सर चर्चाएं सुनने को मिली, पर ये मुद्दा किसी भी चाय की टपरी पर और कहीं भी सड़क के ऊपर चलते लोगों से हमने ये मुद्दा सुना नहीं कि कितने लोग भुखमरी से जी रहे हैं, कितने लोग भुखमरी से तड़प रहे हैं, कितने लोगों को 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो हमारी टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची तब उन्होंने चेक किया कि यहाँ मुद्दे कुछ और हैं, वास्तविकता कहीं और भटका रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दों से इतना दूर लेके जा रही है कि हम वास्तविकता को छोड़कर और इमेजिनरी दुनिया के ऊपर भरोसा करने लगे हैं। जब हमने पूछा कि भुखमरी क्या कोई मुद्दा है, लोगों से बात की, क्या आपको 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, तो लोगों का जवाब आया, ठीक है, गुजर बसर हो रहा है, मिल जाता है कभी खाना, कभी नहीं मिल पाता। तो कुछ फिर हमने लोगों से जानने की इच्छा की, क्या आप नेताओं से बात नहीं करते इस बारे में? तो लोग कहते हैं चुनाव आते हैं तब हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, भरपेट भोजन मिल जाता है, कभी कोई अन्नपूर्णा योजना, कभी कोई और योजना के थ्रू में खाना मिल जाता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें देखने को मिले जिन्हें 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है, 2 दिन में खाना भी नसीब हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है। आंकड़ों के आधार पर 1970 में 37% लोग भुखमरी से मरे। सोचने की बात है कि 1970 का एक वो युग था जब 37% लोग भुखमरी से मर जाते थे। फिर हम सोचते हैं कि चलो आगे विकास के एक नेता आता है, कोई अपने वादे रखता है कि मैं इस देश को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तो हमने भी आगे बढ़ने की कोशिश की और आंकड़ों को 1970 के बाद 1980 के ऊपर देखा तो 28% लोग भुखमरी से मरे। मतलब सोचने की बात है। चलो आंकड़ों में यहाँ कुछ गिरावट हमें दिखने को
को मिली कि यहाँ पे 28% लोग भूखमरी से मरे। उसके बाद फिर कोई राजनेता आता है, कोई बड़ा चेहरा पार्टी का उभरता है, किसी न किसी पार्टी से उभर कर आता है, तो वो कहता है 1990 के आंकड़े बताते हैं कि 26% लोग भूखमरी से मरे। फिर उसके बाद 2005 में एक सर्वे किया जाता है, उसमें पता चलता है कि 16% से अधिक लोग भूखमरी से मरे। उसके बाद 2007 में फिर से एक सर्वे होता है, उसमें पता चलता है कि 21% लोग भूखमरी से मरे। मतलब यहां तक 2007 तक हमारा समय बीतता गया, पर नेताओं ने कोई भी ध्यान नहीं दिया भूखमरी के ऊपर कि भूखमरी इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। किसी ने भी इस मुद्दे के ऊपर विशेष गौर नहीं फरमाया। किसी भी एक चुनाव के पॉलिटिकल एजेंडे में भूखमरी नाम का शब्द तक नहीं शामिल किया जाता है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि 2009 में जब चुनावी भाषण हुए, तब उस दौरान लास्ट भाषण था जिसके अंदर चुनावी राजनेताओं ने चुनावों के ऊपर एक भाषण दिया कि हम भूखमरी को दूर करेंगे। उसके बाद से कोई भी मुद्दा, किसी भी नेता ने भूखमरी के ऊपर कोई भी लाइंस नहीं बोली उसके बाद से। ठीक है, 2015 के आंकड़ों के अनुसार 16% लोग भूखमरी से मरे। उसके बाद 2021 में 14% लोग भूखमरी से मरे। उसके अलावा जो ये आंकड़े हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी सर्वे टीम के द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़े हैं। विकासशील विश्व में भूखे लोगों की हिस्सेदारी में भारत भी एक बहुत ही बदतर जगह पर है। सबसे बड़े दुख की बात है, भारत एक विकासशील देशों में आता है, परंतु जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जब हम इनकी बात करते हैं, भारत का इनसे भी नीचे स्थान है। मतलब पाकिस्तान भारत से भूखमरी के मामले में पाकिस्तान की हालत भारत से काफी अच्छी दिखाई देती है, जबकि नेपाल तो बहुत ही अच्छे उसने कार्य किए जिससे भूखमरी की समस्या नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर आते हैं और पाकिस्तान 92वें नंबर पर आता है और भारत 94वें नंबर पर आता है। जब 107 देशों की बात करते हैं तब ये लिस्ट यहाँ पर भारत 94वें नंबर पर आंकड़ों के आधार पर डेथ रेट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का ऑप्शन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाइक का ऑप्शन भी दबा दीजिए क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। अब इसके बाद हम मृत्यु दर के आंकड़े बताते हैं। भूख के कारण औसतन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रति सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। प्रति घंटे 4000 व्यक्तियों की, प्रतिदिन 10,000 व्यक्तियों की, प्रति वर्ष 36 मिलियन व्यक्तियों की, और सभी मृत्युओं में से 58% 2001-2004 आकलन के अनुसार इसी भूखमरी के कारण ही होती हैं। इसके बाद 2012 से 18 आकलन के अनुसार 32% की मृत्यु भूखमरी के कारण होती है। 2018 से 21 आकलन के कारण 28% मृत्यु भूखमरी के कारण हुई है। ये बहुत शर्मिंदा भरी बात है हमारे लिए कि इतने बढ़ते दौर में भी 28% लोगों की मृत्यु भूखमरी से हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमने ये आंकड़े उठाए हैं। विकिपीडिया जो बहुत ही नामी वेबसाइट है उसके ऊपर से हमने ये आंकड़े उठाए हैं। चलिए अब हम इसमें बच्चों की मृत्यु दर देखते हैं, कितने मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। भूख के कारण औसतन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रति 5 सेकंड में एक बच्चे की, प्रति घंटे 700 बच्चों की और प्रतिदिन 16,000 बच्चों की, प्रति वर्ष 6 मिलियन बच्चों की सभी मृत्युओं में से 60% 2002 और 2008 के आकलन के अनुसार भूखमरी के कारण होती है। इसके अतिरिक्त 2010 से 2018 में 62% मृत्यु भूखमरी के कारण हुई है। 2018 से 2022 में इस 10% बढ़कर 74% मृत्यु हो चुकी है बच्चों की। सबसे ज़्यादा हमने ये मामला इसीलिए उठाया है कि सबसे ज़्यादा यूपी में ये मृत्युएं हो रही है। विकिपीडिया के अनुसार हमने उठाया है ये मामला। इसके अतिरिक्त डाउन टू अर्थ के अनुसार 2028 तक केवल भारत में 34 करोड़ लोग को इसका सामना करना पड़ सकता है। मुद्दा गर्म है, चुनावी माहौल है, पर बात भूखमरी की नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों के मन में होगा कि भूखमरी तो पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, तो हमने मुद्दा यूपी चुनाव का क्यों उठाया। भूखमरी में यूपी नंबर 1 पर है। विकिपीडिया के अनुसार यूपी में इसका पूरा श्रेय वहां की सरकार को जाता है। 2009 के बाद वहां पर कोई भी इसके ऊपर बात पर ध्यान नहीं दिया गया है, न तो किसी राजनेता ने दिया है और न ही वहां की मीडिया स्ट्रीम ने।
अब ये तो है नहीं हरियाणा की मीडिया स्ट्रीम वहां जाकर देखे कि कितनी भुखमरी है, वहीं की सरकार वहीं की मीडिया को ये देखना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। उपाय बताने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए, साइड में घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो का लाइक कर दीजिए क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। सरकार के द्वारा किए जाने वाले उपाय। शिक्षा दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक व्यक्ति को भी शिक्षित करना यानी कि उसके पूरे परिवार को शिक्षित करना, दूसरों के लिए दया और सहानुभूति रखते हुए उन्हें महसूस करना, ये एक महत्वपूर्ण कारक है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो भुखमरी कम हो जाएगी। अक्सर भारतीय शादियों में हम देखते हैं कि शादी के बाद बहुत सारा भोजन बर्बाद हो जाता है जिसे बस फेंक दिया जाता है। ऐसे में पहले से ही किसी संगठन के साथ टाइप अप करके बेहतर कदम हो सकता है, क्योंकि इस आयोजन के बाद बचे हुए सभी खाने को भूखे बच्चों या वंचितों को खिलाया जा सकता है। जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या अन्नपूर्णा योजना या मध्यवय भोजन योजना जैसी कई सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनके बारे में लोग जागरूक नहीं है। पहले लोगों को जागरूक करना होगा, फिर उनके बाद उनको सभी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करवाना होगा। नैतिक कर्तव्य है कि उन लोगों को जागरूक करें जो शिक्षित नहीं हैं। स्थानीय ब्रांड्स का समर्थन करें क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, बेरोजगारों के लिए अधिक नौकरियां पैदा करेंगे और भुखमरी इससे कम होगी। डायरेक्टेड बाय संजय यादव, कुणाल यादव, कैमरा शूट एंड एडिटेड बाय हिमांशु यादव, रिटन बाय स्काई ग्रुप, को पावर्ड बाय स्काई ग्रुप। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।